So, hello guys, welcome back to our channel again. You can most welcome to the beautiful platform of Medcola team. In this video, we are going to study about the public and private health system in India. ठीक सो ये लेक्चर नंबर 9 है. ठीक है, कौन सा है? लेक्चर नंबर 9. तो इसके पहले की वीडियो अगर आपको देखनी है, यू कैन गो एंड चेक द प्ले लिस्ट ऑफ आवर चैनल दैट इज नेम्ड विद द सोशल फार्मेसी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. सो इंट्रोडक्शन. ठीक है, द हेल्थ सिस्टम इन इंडिया इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू पब्लिक, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर. जो हेल्थ सिस्टम है अपने इंडिया में, कंट्री में, वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है. तो पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स. ठीक है, बोथ हेल्थ सिस्टम वर्क टू प्रोवाइड द हेल्थ सर्विसेज टू द कम्युनिटी, बट देयर इज अ डिफरेंस इन ऑनरशिप, कॉस्ट, फैसिलिटीज एंड एसेसिबिलिटी. कहने का मतलब ये है कि बोथ हेल्थ सिस्टम जो होते हैं वर्क करते हैं किसी भी समुदाय के लिए ताकि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ऑनरशिप में, कॉस्ट में, फैसिलिटीज़ में, एक्सेसिबिलिटी में. ठीक है, तो ऑनरशिप मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट ऑन करती है, प्राइवेट सेक्टर का किसी एक इंडिविजुअल का होता है. ठीक है, कॉस्ट में डिफरेंस होता है, फैसिलिटीज़ मतलब सुविधाओं में डिफरेंस होता है, एसेसिबिलिटी कौन ईजिली एसेसिबल है उसमें क्या होता है? डिफरेंसेस आती हैं. इट विल स्टडी अबाउट द पब्लिक हेल्थ सिस्टम मीन्स पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम. ठीक है, इन दिस द हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसमें क्या होता है? पब्लिक हेल्थ सिस्टम में जो हेल्थ सर्विसेज है किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से. एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पॉपुलेशन. लोगों की भलाई के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो किसके द्वारा ऑन होता है? ये मैनेज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से. ठीक है, नाउ द फीचर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम. अब पब्लिक हेल्थ सिस्टम मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इसके फीचर्स क्या क्या हैं? ठीक है, द फर्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्सेस. जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है किसके द्वारा फंड होती है? गवर्नमेंट की तरफ से. किसके थ्रू? टैक्स के थ्रू फंड होती है. ठीक है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड द हेल्थ केयर सर्विसेज एट लो कॉस्ट और एट द फ्री ट्रीटमेंट. अब पब्लिक हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो या तो लो कॉस्ट में प्रोवाइड किया जाता है, कम पैसे में, या फिर फ्री ट्रीटमेंट कराया जाता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज अवेलेबल इन रूरल एंड अर्बन एरिया. जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है कहाँ पर अवेलेबल होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, दोनों में क्या होता है? दोनों क्षेत्रों में क्या होता है? अवेलेबल होता है. ठीक है, दिस हेल्थ सिस्टम मेनली फोकस ऑन प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज. मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका मेन फोकस क्या होता है? प्रिवेंटिव मतलब ऐसे कौन कौन से लाइफ में चेंजेस किया जाए ताकि बीमारियां हो ही ना. ठीक है, प्रमोटिव मतलब कैसे बीमारियों को रोका जा सके और हेल्थ सिस्टम को केयर को बढ़ाया जा सके. साथ साथ में क्यूरेटिव, अगर कोई बीमारी हो गई है तो कैसे उसको अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करके पेशेंट को ट्रीट किया जाए. ठीक है, नाउ दिस हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर ऑल पीपल. मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है क्या करता है? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करता है सभी लोगों के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो. ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम हम देखते हैं. पब्लिक हेल्थ सिस्टम का स्ट्रक्चर जो देख सकते हो आप कैसे बना हुआ है. पहला क्या है? प्राइमरी लेवल. पहले प्राइमरी लेवल पर ही होता है जहाँ पर बेसिक हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए जिसमें आ गया आपका पीएचसी आ गया, पीएचसी आ गया. ठीक है, इसके बाद जब यहाँ से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो कहाँ भेजते हैं लोग? सीएससी पे, सेकेंडरी लेवल पे भेजते हैं जिसमें स्पेशलिस्ट सर्विसेज मिलती है, जैसे सीएससी कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स. ठीक है, जैसे ब्लॉक हो गया. ठीक है, तो पहले प्राइमरी लेवल का चिकित्सा प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद अगर प्राइमरी लेवल से चिकित्सा से अगर काम नहीं चलता है तो कहाँ भेजा जाता है? सेकेंडरी लेवल पे. अब जब सेकेंडरी लेवल पे मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, ब्लॉक पर, या फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे अगर इलाज सही से नहीं हो पाता है तो कहाँ भेजा जाता है? टर्सरी लेवल पे. अब टर्सरी लेवल पे क्या आते हैं? मेडिकल कॉलेजेस, जैसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज, एम्स गोरखपुर हो गया. ठीक है, केजीएमयू हो गया. ठीक है, अब प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है. उसके बाद अगर प्राइमरी लेवल से काम नहीं चलता तो सेकेंडरी लेवल पे भेजा जाता है. सेकेंडरी लेवल पे क्या आता है? सीएससी सब डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. इससे भी नहीं काम बनता है तो टर्सरी लेवल पे भेजा जाता है, मतलब मेडिकल
कॉलेज या फिर एम्स में भेजा जाता है, ठीक है। नाउ लिमिटेशंस ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं। पहला, ओवर क्राउडेड हॉस्पिटल, भीड़ बहुत ज़्यादा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि फ्री चिकित्सा मिलती है, फ्री ट्रीटमेंट मिलती है, तो लोगों की भीड़ क्या होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा होती है। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स। अब भीड़ ज़्यादा है तो स्टाफ यहाँ पर कम होते हैं, स्टाफ की कमी होती है यहाँ पर, इक्विपमेंट्स की कमी होती है यहाँ पर, ठीक है। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है। सम टाइम इट प्रोवाइड द पुअर क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करती है, बहुत ही पुअर क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये क्या है, इसके ड्रॉबैक हैं। लिमिटेड मेडिकल अवेलेबिलिटी, मतलब कभी कभी क्या होता है कि लिमिटेड मात्रा में मेडिसिन होता है, सफिशिएंट मेडिसिन उपलब्ध नहीं होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, ठीक है। पेशेंट्स हैव टू वेट फॉर द आवर्स टू गेट ट्रीटमेंट। चूँकि भीड़ की वजह से जो पेशेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए पेशेंट को ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है ट्रीटमेंट पाने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम। सो द प्राइवेट हेल्थ सेंटर इज हेल्थ केयर फैसिलिटी दैट इज ओन्ड एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ट्रस्ट, एनजीओ और कंपनीज, नॉट बाय द गवर्नमेंट। अब जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, प्राइवेट हेल्थ सिस्टम जो होता है, या तो किसी इंडिविजुअल के थ्रू मैनेज होता है, किसी पर्सन के थ्रू, या फिर प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू मैनेज होता है, या फिर कोई ट्रस्ट है जो चलाता है, जैसे ईसाइयों का ट्रस्ट होता है तो वो चलाते हैं, ठीक है। या फिर कोई एनजीओ हो गया, या फिर कोई कंपनी होती है, वो क्या करती है, अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल ओपन करती है और प्राइवेट हॉस्पिटल से हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को, ठीक है। ये गवर्नमेंट के द्वारा ऑन नहीं होता है। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, किसके द्वारा ऑन नहीं होता है, गवर्नमेंट के थ्रू ऑन नहीं होता है। ऑन मतलब गवर्नमेंट का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। पेशेंट यूजुअली पे डायरेक्टली फॉर द सर्विसेज और यूज्ड हेल्थ इंश्योरेंस। अब प्राइवेट हेल्थ सिस्टम में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है डायरेक्टली क्या करता है, पे करता है पैसे फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज पाने के लिए, ठीक है। एंड यूज हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे आयुष्मान कार्ड का यूज़ कर लेना प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में अच्छी ट्रीटमेंट पाने के लिए, ठीक है, निःशुल्क इलाज कराने के लिए, ठीक है। नाउ द फीचर्स ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल। अब फीचर्स क्या क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल। पहला, रन बाय द प्राइवेट डॉक्टर्स और ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटल किसके द्वारा रन होता है, प्राइवेट डॉक्टर्स के थ्रू रन होता है या फिर किसी संस्था के थ्रू ये रन होता है, ठीक है। प्रोवाइड आउट पेशेंट एंड इन पेशेंट सर्विसेज, मतलब ये आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट का मतलब और कोई एडमिट होना चाहता है, ठीक है। आउट पेशेंट मतलब और कोई केवल इलाज करवाना चाहता है और किसी डॉक्टर को दिखाना चाहता है लेकिन भर्ती नहीं होना चाहता, ठीक है। नाउ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शॉर्टर वेटिंग टाइम। हॉस्पिटल में क्या होता है कि बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, उसकी बनावट होती है, ठीक है, साथ साथ में कम टाइम में जल्दी से इलाज मिल जाता है, ठीक है। चार्जेज आर हायर देन द गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर्स। ये फीचर्स हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो चार्जेस होते हैं उससे कंपेयर में जो प्राइवेट हॉस्पिटल के चार्जेस होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स किसके हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के फीचर्स हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सर्विसेज प्रोवाइडेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल। अब क्या क्या सर्विसेज होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। पहला, मेडिकल कंसल्टेशन एंड डायग्नोसिस। पहली चीज़ कि डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि डायग्नोसिस करा सकते हो, जांच वाँच करा सकते हो, लेबोरेटरी जांच करा सकते हो, एक्सरे जांच करा सकते हो, ठीक है। मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, माँ और बच्चे की हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करवा सकते हो प्राइवेट सेक्टर में जाकर, ठीक है। लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। लेबोरेटरी मतलब ब्लड का जांच करवा लेना, डायग्नोस्टिक मतलब जैसे एक्सरे का जांच करवा लिए, सीटी स्कैन करवा लिए, ठीक है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कहाँ पे अवेलेबल होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में। फार्मेसी सर्विसेज, यहाँ पर फार्मेसी से जाकर मेडिसिन ले सकते हो, ठीक। इमरजेंसी एंड स्पेशलाइज्ड केयर इन सम सेंटर्स। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है, इमरजेंसी केयर भी ट्रीटमेंट किया जाता है, इमरजेंसी केयर भी किया जाता है एंड स्पेशलाइज्ड केयर भी किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं किसके थ्रू, प्राइवेट हॉस्पिटल के थ्रू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडवांटेज ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स। अब एडवांटेज क्या है प्राइवेट हॉस्पिटल के, वो जानते हैं। पहला, क्विक सर्विसेज, जल्द हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको हमेशा कोई ना कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहेगा आपके स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज बेटर क्लींसिंग एंड फैसिलिटीज़। प्राइवेट हॉस्पिटल की साफ़ सफाई बहुत अच्छी होती है और वहाँ की फैसिलिटीज़ जो होती है, सुविधाएं जो होती हैं बहुत ही शानदार होती हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज किसकी है, प्राइवेट हॉस्पिटल की एडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट
हॉस्पिटल, पहला है हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सारे पैसे लगते हैं, ठीक है। प्रॉफिट ओरिएंटेड सर्विसेज, सब कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि वो लोग अपने प्रॉफिट के लिए जानबूझ के फिजूल का जांच करवाएंगे, डायग्नोस्टिक सर्विसेज करवाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा है प्राइवेट प्रॉफिट ओरिएंटेड सर्विसेज। लिमिटेड एक्सेस फॉर पुअर पेशेंट, सर्विसेज है काफ़ी कॉस्टली है, तो जो पुअर पेशेंट हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, अब प्राइवेट हॉस्पिटल पे क्या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस भी है तब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकते हो, इस पर ये डिपेंड होता है, ठीक है। अर्बन सेंटर्ड फैसिलिटीज़, ठीक है, अर्बन सेंटर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है ये। नो फ्री और सब्सिडाइज्ड सर्विसेज, कोई फ्री सर्विसेज नहीं मिलती है या फिर सब्सिडाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है। ये क्या है डिसएडवांटेज है किसके, प्राइवेट हॉस्पिटल की। ओके, सो टुडे वी स्टडीड अबाउट द पब्लिक हॉस्पिटल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू।